फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सपना सेठी। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आजकल चल रहा है सीज़न पढ़ाई का, एग्ज़ाम्स का। पेरेंट्स आकर के कहते हैं बच्चे को याद नहीं हो रहा, या ये पढ़ता तो रहता है पर इसको समय पर याद नहीं आता, एग्ज़ाम लिखते टाइम नर्वस हो जाता है, भूल जाता है। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो है लर्निंग और मेमोरी पे। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि लर्निंग क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कोई भी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए क्या डाइट लेनी चाहिए और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी जो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लर्निंग क्या है। जो हमारा ब्रेन होता है एक कंप्यूटर की तरह होता है, तो जब भी हम कोई नई इन्फॉर्मेशन इसमें सेंड करते हैं हम इसको कहते हैं ये लर्निंग है। लर्निंग के 3 डोमेन्स होते हैं। वन इज द कोग्निटिव लर्निंग, दूसरी है साइकोमोटर लर्निंग और तीसरी है अफेक्टिव लर्निंग। तो कोग्निटिव लर्निंग क्या है कि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है, हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं या हम कुछ रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कोग्निटिव लर्निंग कहते हैं। और जो हमारी साइकोमोटर लर्निंग है, जब हमारी मसल्स, हमारे मोटर स्किल्स साथ में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हम साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ ड्राइव कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो हमारी साइकोमोटर लर्निंग है। एंड द थर्ड इज अफेक्टिव लर्निंग, जहाँ हमारे इमोशंस साथ में अटैच हो जाते हैं, जैसे कि खुशी, गम, हेट्रेड, फियर। सो वहाँ पे अफेक्टिव जो है वो लर्निंग उसे कहते हैं। तो ये जैसे हम चेस सपोज प्ले कर रहे हैं, ये तीनों लर्निंग आपस में कोरिलेटेड होते हैं। तो चेस में जब मैं चेस बिछाती हूँ, उसको हम अपने हैंड से मूवमेंट देते हैं, तो वो हमारी आ जाती है साइकोमोटर लर्निंग। तो जो मैं अपना ब्रेन इस्तेमाल कर रही हूँ कि इसको चेकमेट कैसे करना है, मैं क्या चाल चलूँगी, तो वो जो है मेरा वो है कॉग्निटिव लर्निंग। और जो मेरी उसके प्रति इमोशंस हैं कि आई जस्ट लव दिस गेम, तो वो है आ जाती है हमारे लर्निंग, हमारी अफेक्टिव लर्निंग। तो दोस्तों, जितना हमारा एक्सपोजर होता जाएगा इन्फॉर्मेशन से, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ऐड ऑन करते जाएंगे हमारे ब्रेन में, उतना ही हमारा जो है परफॉर्मेंस, हमारा लर्निंग स्किल का इम्प्रूव होता जाएगा। तो अब आ जाती है हमारी मेमोरी। ये इन्फॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है और जब हम चाहें हम इसको रिकॉल कर पाएँ, उसको कहते हैं मेमोरी। तो दोस्तों, मेमोरी 3 तरह की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो सेंसरी मेमोरी है, यानी कि जब हम अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी आईज हैं आइकॉनिक मेमोरी बनाती हैं, वो सिर्फ हाफ सेकेंड तक लास्ट कर पाती है। और जो हमारे ईयर्स हैं, हमारी हियरिंग है, हमारी इकोइक मेमोरी बनाती है, जो कि 3 सेकेंड तक लास्ट कर पाती है। तो ये जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, सपोज मैंने कुछ याद रखना है, लेकिन जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो कुछ ही वर्ड्स जो है एट ए टाइम लर्न कर सकती है। तो दोस्तों, एक मिलर नाम का कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट था। मिलर ने एक मैजिक नंबर बताया, वो है नंबर 7। यानी कि एट अ स्ट्रेच हमारे जो ब्रेन है वो 7 नंबर्स को ही एट अ टाइम लर्न कर पाएगा, 5 to 9 के बीच, यानी कि 7 + -2। सो नेक्स्ट आ जाती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हमारी सेंसरी मेमोरी है उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को हमने अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की कोई लिमिट नहीं होती, इनफाइनाइट होती है। ये हमारे ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए हमने स्टोर अगर कुछ करना है, तो इसका कोई ये नहीं है ड्यूरेशन कि हाँ विद टाइम कुछ वीक्स के बाद या कुछ मंथ के बाद हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने अपनी कोई भी मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसका जो मेन है मेथड वो है कि वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अगर हम उसको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लें, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो सकती है। तो दोस्तों, सपोज मैं आपको कोई नंबर दे देती हूँ, जैसे कि 8292817741, ये लर्न करो। तो हम दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि हमने अगर कोई नंबर याद करना होता है, फ़ोन पे हम होते हैं, हम बहुत ही जल्दी उसको रिपीट मन में करते रहते हैं ताकि हमें भूल ना जाए। वो इसलिए क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो जब हम इस नंबर को कुछ किसी चीज़ के साथ को रिलेट कर लेंगे, या जैसे हम निमोनिक्स बना लेते हैं, या हम कोई भी किसी चीज़ को हम फ्रेजेस में, वर्ड्स में, सेंटेंसेस को ग्रुप्स में, नंबर्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये आपको मैंने अभी जो नंबर बताया, अगर मैं इसको स्प्लिट कर लूँ 8292817741, अगर मैं इसको ग्रुप्स में ऐसे स्प्लिट कर लूँ तो मुझे लर्न करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो दोस्तों, अब मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ कि हमें अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि हमें बहुत ही अच्छी डाइट लेनी चाहिए। इट शुड बी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
इसके अलावा DHA एंड EPA प्रेजेंट इन द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि फिश लीवर ऑयल में प्रेजेंट हैं, जो कि हम अगर कंज्यूम करेंगे तो इससे हमारी मेमोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है। नेक्स्ट है कि वॉक करना चाहिए। ये तो हम सबको पता है कि वॉक एंड एक्सरसाइज जो है ये कैसे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये हमारी मेमोरी को भी एनहांस करते हैं। सो स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें 6 से अगर 8 घंटे की हम नींद हर रोज़ लेंगे तो इससे हम सिनाइल डिमेंशिया यानी कि ओल्ड एज में जो मेमोरी लॉस होता है इससे अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों M फॉर मेमोरी और M से ही 3M याद रखिएगा। पहला M है मेडिटेशन। तो हर रोज़ चाहे कुछ समय के लिए हमें हर रोज़ ध्यान पे यानी कि मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। सेकंड M है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक जो है बहुत ही एक रिलैक्सिंग वे है अपने आप को काम करने का और हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने का भी। एंड द थर्ड M इज़ बीइंग माइंडफुल। बीइंग माइंडफुल का मतलब अगर हम अपने एनवायरनमेंट और अपनी फीलिंग्स के लिए कॉन्शियस रहें, अलर्ट रहें, तो हम उससे भी अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज बुक्स। तो बुक्स तो हमारी फ्रेंड्स होती, हमारी अच्छी दोस्त होती हैं। तो जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उनमें देखा गया है कि जल्दी से ये सिनाइल डिमेंशिया यानी कि ओल्ड एज में मेमोरी लॉस या और कोई मेमोरी रिलेवेंट इश्यूज जल्दी नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जैसे कि कोकोआ, कुरकुमिन, एंटीऑक्सीडेंट फूड्स, ग्रीन टी, पीनट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, जो कि हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि हमारी मेमोरी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और कुछ बहुत ही कई ऐसी बीमारियों में भी ये दी जाती हैं यहाँ पे मेमोरी लॉस हो रहा होता है। इसमें सबसे पहले दवाई है एनाकार्डियम, नेक्स्ट है बेराइटाकाब, कालीफॉस, लाइकोपोडियम, सिलीशिया, एसिडफॉस। तो ये सब दवाइयाँ जो हैं दोस्तों ये मेमोरी बूस्ट करने में हेल्पफुल हैं। अब मैं आपको ऐसे मदर टिंक्चर्स बताने जा रही हूँ जो कि मेमोरी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मदर टिंक्चर है बेकोपा मोनेराई। इसके अलावा जिंकजो बायलोबा, देन अल्फा मदर टिंक्चर, ब्रह्मी मदर टिंक्चर, अश्वगंधा मदर टिंक्चर, तो जिनसिंग मदर टिंक्चर। ये मदर टिंक्चर्स हम 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिला करके 2 बार या 3 बार ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन। इसके अलावा दोस्तों एक बायोकेमिक मेडिसिन है जिसका नाम है 5-FOS-6X। तो जो 5-FOS है इसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये जो 5-FOS मेडिसिन है ये भी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आऊँगी नई वीडियो लेकर के और नया टॉपिक लेकर के। तब तक हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड हेल्थ। थैंक यू।